हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं आरआरबी ग्रुप डी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के रिजल्ट के बारे में। और साथ ही में ये डिस्कस करेंगे कि आपका आरआरबी ग्रुप डी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, क्या उन्हें डॉक्यूमेंट्स अभी बनवा लेने चाहिए या फिर रिजल्ट का वेट करना चाहिए। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया, कब आएगा। तो उसके विषय में भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया और कब आएगा रिजल्ट। तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपका आरआरबी ग्रुप डी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी जो फ़िलहाल सभी जोन्स का पीईटी कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो सभी लगभग जोन्स का जो है पीईटी के लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है और 11 जनवरी से पीईटी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक बोर्ड जो अहमदाबाद की अगर बात करूँ, तो जो इसका पीईटी एग्ज़ाम है वो आपका 11 जनवरी से 21 जनवरी तक चलने वाला है। तो इसके बाद में जैसे ही इसका एग्ज़ाम एंड होता है, उसके कुछ दिनों बाद आपका डीवी के लिए रिज़ल्ट आएगा। तो जैसे ही जो डीवी के लिए रिज़ल्ट आएगा, वहीं पर जो इनके इन्हीं के कैंडिडेट्स के साथ आपका भी रिज़ल्ट जो है आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन सभी जोन्स का ये नहीं है कि आपका 21 जनवरी को ही एंड हो जाएगा। कुछ जोन्स का 29 जनवरी को भी एंड हो रहा है, 31 जनवरी तक एंड हो रहा है। अगर कुछ जोन्स बचे होंगे तो उनका फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक जो है आपका पीटी एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया जा चुका होगा। और उसके बाद में कुछ दिन बाद ही आपका पीटी के डीवी के लिए रिजल्ट आउट हो जाएगा। और जिसमें आप नॉर्मल कैंडिडेट और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स और आपके जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स हैं, उनका रिजल्ट भी उन्हीं के साथ शो हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अब हम डीवी के लिए बात करें कि आपको डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई सा भी डॉक्यूमेंट अगर इनकम्प्लीट है या फिर कुछ उसमें मिस्टेक है, तो प्लीज़ आप उसे सही करवा लीजिए। बिल्कुल भी रिज़ल्ट का वेट ना कीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलने वाला है। बहुत कम समय मिलेगा और बहुत कम समय में आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं बनवा सकते और ना ही उसमें मिस्टेक सही करवा सकते हैं। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि हमारा डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है और आपका जो है डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है, तो उसे समय से पहले पहले पूरा करवा लें। आप प्लीज़ रिज़ल्ट का वेट ना करें और ना ही परेशान हों कि आप एक दूसरे से मालूम कर रहे हैं कि मेरा जो है ये डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, क्या करें, कैसे करें, बनवाऊँ या ना बनवाऊँ, क्या मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता। भाई आप ऐसा सोचेंगे तो शायद ऐसा ना हो पाए, क्योंकि कट ऑफ का कुछ पता नहीं है किस तरीके से आपका जो कट ऑफ आए। और दूसरी चीज़ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैंने जो है प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने वीडियो देखा भी होगा। अगर जिस कैंडिडेट्स ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पर जाकर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकता है। तो डीवी के लिए बात यही थी कि आपको जो है डीवी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स जिसका भी इनकम्प्लीट है, जैसे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है, तो वो आप प्लीज़ बनवा लीजिए। अगर किसी और डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है, तो जिस तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, तो वो आप जो है सही करवा लीजिए समय से पहले। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि आपको कौन से फॉर्मेट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स to ascertain their eligibility as the closing date for registration of online application. Candidates are required to produce all original documents with two sets of self-attested photocopies of all documents and documents verification. Further, these candidates should upload the scanned copies of all the certificate application period, their document verification date through. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जैसे ही डीवी के लिए कॉल आएगा, तो आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को है RRBDV.in पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। तो जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको जो है ईमेल के थ्रू और आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लिख रखा है ऑल सर्टिफिकेट शुड बी अदर इंग्लिश या हिंदी ओनली। तो यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में होने चाहिए। वेयर सर्टिफिकेट आर नॉट इन इंग्लिश, हिंदी सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेट वर्जन हिंदी शुड बी प्रोड्यूस वेयर एवर वैन एवर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुड बी स्ट्रिक्टली एंड प्री सब्सक्राइब्ड फॉर्मेट। तो जो RRB ने फॉर्मेट दिए हैं, उन्हीं फॉर्मेट्स में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।
नो एडिशनल टाइम टू बी गिवन द कैंडिडेट नॉट प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन डेट देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द कैंडिडेचर ऑफ सक्सेस सच कैंडिडेट इज लाइबल टू बी कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी पहले ये बात बता दी थी आपको कि बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा और आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर आपने जो है इस वैकेंसी के लिए आउट कर दिए जाओगे। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट्स है वो आपकी मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट है, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट प्रूफ फॉर डेट और बर्थ मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको जो है हाई स्कूल का आपको मार्कशीट लगाना है। दूसरी चीज़ है आपका NCVT NTC NAC SCVT सर्टिफिकेट एप्लीकेबल, यानी कि ये उनके लिए जिन्होंने ITI से फॉर्म डाला, तो वो आप जो है NCVT का सर्टिफिकेट जहाँ भी स्टेट से किया जाए नेशनल लेवल से किया तो वो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे SC और ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज एनेक्चर नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे SC और ST सर्टिफिकेट लगाना है एनेक्चर नंबर फर्स्ट का। और यहाँ पे OBC के लिए OBC NCL सर्टिफिकेट एज पर एनेक्चर सेकंड नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट से। 5 में नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन ऑफ OBC NCL कैंडिडेट एज पर एनेक्चर सेकंड A। और आपको इनकम एसेट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज पर द एनेक्चर नंबर थर्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है एनेक्चर नंबर थर्ड है वो आपका EWS जो सर्टिफिकेट आया आपका 10% रिजर्वेशन जो जनरल कैंडिडेट का, तो वो आप जो है यहाँ पे बनवा लीजिए। यहाँ पे लिख रखा था ऊपर एक लाइन थी कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक दोबारा से अमेंडमेंट आया था जिसमें ये बताया गया था कि आप जो है EWS का सर्टिफिकेट आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर आप जो उस समय का भी लगा सकते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट फॉर विविंग एग्जामिनेशन फीस इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पे जिन्होंने फीस में छूट ली थी तो वो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर थर्ड है। और तो यहाँ पे 8 है मिनोरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑफ नॉन जुडिकल स्टाम्प पेपर एंड एनेक्चर नंबर फोर्थ। तो यहाँ पे ये एनेक्चर नंबर फोर्थ जो आपका जो मिनोरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो वो अपना जो है ये स्टाम्प पेपर भी बनवा लेंगे। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन से जिन्होंने अप्लाई किया वो अपना जो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। और 10th नंबर का मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए सर्टिफिकेट फॉर पर्सन द बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD फॉर फॉर्मेट एनेक्शन नंबर 5th A और 5th B और 5th C एज एप्लीकेबल। तो ये आप 3 फॉर्मेट दे रखे हैं जो कि आपको इन 3 फॉर्मेट में अपना जो है PWBD वो बनवा लेना है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन फॉर द एनेक्शन नंबर 7, तो यहाँ पे आपको ये एक्स सर्विसमैन के लिए NOC फॉर एम्प्लॉय फॉर द डेट अपॉइंटमेंट फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर, NOC फ्रॉम द सेविंग डिफेंस पर्सनल विद द प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्चार्ज। तो इस तरीके से आपको बना लेना। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है गजट नोटिफिकेशन एंड एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स केस फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंटेन पैरा नंबर 1.7। अगर आपने जो है भविष्य में फॉर्म फिल करने के बाद आपने अपना नाम चेंज किया तो वहाँ पर भी आप जो है यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंटेशन लगा के आप कर सकते हैं, तो जो कि आपका तहसील से स्टाम्प बन जाएगा। तो रिसेप्ट ऑफलाइन पेमेंट विद थ्रो चलान्स SBI ब्रांच पे एंड स्लिप एट कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस। अगर आपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू ऑफलाइन पेमेंट किया है फीस का तो आपको उसका चालान भी देना पड़ेगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांजिस्टर कैंडिडेट को जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स को सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और जम्मू एंड कश्मीर डोमिकल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल अगर होगा तो वो आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, तो ये चीज़ें आपको चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मिस हो रही है जो कि आपका जो आपने जब सभी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, जो एडमिट कार्ड की जो तो आपकी 2 फॉइल थी, एक RRB फॉइल थी और एक आपकी कैंडिडेट फॉइल थी। तो RRB फॉइल ने अपनी कॉपी अपने पास रख ली थी और कैंडिडेट्स कॉपी कैंडिडेट को दे दी थी। तो इसलिए वो भी जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो प्लीज़ वो भी आप अपना जो है संभाल के रखेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लेके जाएंगे। तो अब मैं दिखा देता हूँ कि आपको जो कौन कौन से फॉर्मेट्स की हमने डिस्कस किया, तो फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका एनेक्शन नंबर फर्स्ट जो कि आपका SC और ST कैंडिडेट के लिए है, जो कास्ट सर्टिफिकेट SC से बिलोंग करते हैं ST से, तो उन्हें जो है इस तरीके के फॉर्मेट में अपना जो है ये बनवा लेना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से है। और आपका ये OBC सर्टिफिकेट है आपका जो बैकवर्ड क्लास के लिए है, ये आपको OBC के लिए इस तरीके का सर्टिफिकेट बनवा लेना। और यहाँ पे आपका जो है यह है परफॉर्म और डिक्लेरेशन सबमिट बाय अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट टाइम टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हु हैड अप्लाइड पोस्ट अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर इतना। तो ये आपका नेक्स्ट नंबर सेकंड A है, अदर बैकवर्ड क्लास OBC कैंडिडेट्स के लिए है। तो
यहाँ पे आप इस तरीके का बनवा लेना। ये आपका EWS कैंडिडेट्स के लिए जो EWS जिन्होंने डाला अपने फॉर्म में, तो वो आप इस तरीके का आप जो है अपने तहसील से बनवा सकते हैं। और आप जो है अगर बनवा लिए तो कोई बात नहीं, इसमें आप इसे इग्नोर कर देंगे। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ EBC, तो EBC में जिन्होंने फ़ीस के लिए यहाँ पे रिबेट लिया तो वहाँ पर ये परफॉर्मा आपको दिखाना पड़ेगा और इस तरीके से आप इसको जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, ये आपका परफॉर्मा विवर एग्जामिनेशन फीस टू सबमिट मिनोरिटी कैंडिडेट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको ये मिनोरिटी कैंडिडेट्स के लिए आपको इस तरीके का परफॉर्मा बना लेना है। तो यहाँ पे आपको अब बारी आती है आपकी फॉर्म नंबर फिफ्थ, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी के लिए जो है आपको करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो है PWD कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म नंबर फिफ्थ। तो यहाँ पे इस तरीके का जो है आपका फॉर्मेट, अगर आपके पास ये ऑलरेडी बना हुआ तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर देना, अगर नहीं बना हुआ तो प्लीज़ आप इसे जो है बनवा लीजिए। और ये आपका एक फॉर्मेट और दिया है सिक्स्थ, तो यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं। और ये आपका तीसरा है, 3 फॉर्मेट में आपको जो है ये सर्टिफिकेट दिया गया, तो 3 फॉर्मेट में आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ कैंडिडेट्स का मानना है, कुछ कैंडिडेट्स का ये होता है कि सर मेरे पास UDID सर्टिफिकेट है, क्या UDID सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा? तो भाई बिल्कुल नहीं चलने वाला। आपको जो है ये परफॉर्मा पे आपको CMO का सिग्नेचर करवाने ज़रूरी हैं, तो आप प्लीज़ इस परफॉर्मे में अपना अपना सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें और समय के साथ, क्योंकि आपको जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी सबसे पहले आप जो उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करोगे और उसके बाद आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जोन में भी पहुंचना है, जहां पर आपको बुलाया जाएगा DV के लिए। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो समय से पहले बनवा लें। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट्स हो तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमसे मालूम कर सकते हैं, और आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और डायरेक्टली आप मुझे मैसेज करके भी मालूम कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।